हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड कैसा चल रहा है सब कुछ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे चल रहे हो और पोस्ट दिवाली कैसा लाइफ जो है आप लोग का चल रहा है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ जो इसके बारे में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताने जा रही हूँ कि माई एक्ने स्ट्रगल स्टोरी। मैं उसके बारे में डिस्क्लोज़ करने जा रही हूँ जो मैंने फेस किया है विद इन लास्ट 3 to 4 years में। मेरी जो लाइफ थी बहुत हार्श एंड हार्ड थी। स्टडी के प्रेशर तो था ही साथ और भी जो प्रॉब्लम्स थी, डिजीज़ थी मुझे, मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो मुझे एक्ने जो थी बहुत ज़्यादा था। तो 3-4 साल पहले मुझे 3-4 साल के पहले क्या 3-4 महीने के पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने थी। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारे मेडिकेशंस ट्राई किए जैसे कि मीनोसाइक्लिन, देन डॉक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स, आइसोट्रोइन, देन आइसोट्रेनोइन, बेंजोइल पेरोक्साइड सोप, फिर इसके बाद मीनोसाइक्लिन, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ कर लिया। देन लास्टली मैंने जो यूज़ किया, मैंने खाया जो, वो थी डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टोबैसिलस कैप्सूल। तो वो भी जो थी मैं हमेशा खाती थी, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ हमेशा, मुझे नींद आती रहती थी, चिड़चिड़ापन लगता था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी। तो ये सब प्रोडक्ट्स मतलब ये सब दवाई खाने के बाद भी मेरी जो एक्नी थी वो क्लियर आउट नहीं हो पा रही थी। एक दो एक्नी ऑलमोस्ट ऑलवेज रहती थी फेस में, स्किन में, एंड आई यूज टू क्राई अ लॉट। इंटरनेट पे हमेशा ग्रूव आउट करती थी मैं कि कुछ पता चले जिसके जिसके थ्रू सारे सारे एसिड से लेके ट्रेनोइन से लेके ट्रेटिनोइन की क्रीम से लेके मैंने बहुत कुछ, मतलब मैंने छोड़ा नहीं। मतलब जितने भी मुझे लोग बोलते थे कि ये करो वो करो, सब मैं करती थी। नीम पत्ता से लेके फिर कच्चा हल्दी खाने से लेके मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। नीम लीव्स खाने से लेके सब कुछ ट्राई किया। जॉगिंग से लेके फेस वॉशेस बदलने से लेके पिलो जो कवर है उसको चेंज करने से लेके टॉवल, फ्रेश टॉवल यूज़ करने से लेके मैंने सब कुछ यूज़ किया। फिर इसके बाद भी मेरी एक्नीज जो है वो नहीं जा रही थी और एक दो जो हार्मोनल एक्नी थी वो होती रहती थी। तो फिर इसके बाद मैंने सर्च करने के बाद मैंने पता लगाया कि ऐसे टूल किट मिलते। तो मेरी जो प्रॉब्लम थी मैं अंडरस्टूड नहीं कर पा रही थी। बहुत लोगों का वीडियो आपने देखा होगा जो वो किस टाइप के एक्ने से मतलब सफ़र कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइप के एक्ने से वो सफ़र कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा बिग बम्स होते हैं, पॉस्ट्यूल्स होते हैं, पस निकलते हैं, बहुत कुछ होता है। मेरी जो एक्ने थी उसमें ना वाइट हेड्स होती थी, तो उसमें पस रहता था मिडल में और साथ में एक्ने राउंड में स्वेलन हो जाती थी वो जगह और पस रहती थी थोड़ी बहुत। तो वो वाइट हेड्स थी मेनली। तो मेरी जो एक्ने थी वो क्या होती थी, अंडर द स्किन वाइट हेड फॉर्म हो जाती थी और स्किन के ऊपर थोड़ी सी बिग बम्स, रेड एंड स्वलन हो जाती थी और हीट निकलती थी उससे। तो उसके बाद देन आई फिर मैंने पता लगाया कि क्या मैं इंटरनेट के थ्रू कि व्हाट आर द थिंग दैट आई यूज़। फिर मैंने कहीं पे वीडियो में सर्च करते करते देखा कि व्हाट दे यूज़ कोरियन ट्रीटमेंट, चाइनीज़ ट्रीटमेंट। तो मैंने पता लगाया कि एक टूल आती है जिसके थ्रू वो जो करते हैं, स्पूल आउट करते हैं एक्नीस को। तो उस जो स्पूल है, तो फिर मैंने उस स्पूल को ख़रीदा ताकि मेरी जितनी भी वाइट हेड एंड ब्लैक हेड है उसको मैं रिमूव कर सकूं। तो फिर इसके लिए मैंने ये स्पूल ख़रीदी। तो दिस इज़ एन हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू कि जिनको भी वाइट हेड की प्रॉब्लम है, ब्लैक हेड है, वो इस स्पूल को ख़रीदे। जो नॉर्मली आप किसी भी पार्लर में जाएंगे क्लीन अप करवाने के लिए, तो वो देखना ये स्पूल यूज़ करते हैं ताकि वो वाइट हेड और ब्लैक हेड्स को रिमूव कर सके। तो मैं इस स्पूल को रेकमेंड करूँगी। ये ब्लैक हेड रिमूवल स्पूल है, ब्लैक हेड रिमूवल किट है, और ये मीशो में 100 and 105 रुपीज़ में मिल जाती है। मुझे 3 ऐसे स्पूल मिले हैं। और इस टाइप के बॉक्स में से मेरे को इस टाइप की पैकेजिंग में ब्यूटी मेकअप टूल किट के नाम से जो है, इस टाइप के मुझे 3-4 स्पून मिले हैं इसमें। तो ये स्पून इससे क्या करते हैं, आप रिमूव कर सकते। तो इसकी एप्लीकेशन में ये है कि तो जैसे कि आपके यहाँ पे बिग बम्स है तो या फिर एक्ने हो, तो आपको क्या करना है, तो आप हाथ से तो उसको पॉप आउट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अप्लाई दिस स्पूल ऑन दिस
एक्नी एंड देन स्क्रैप इट आउट एंड रिमूव इट लाइक दिस। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लैक हेड्स है नोज़ में या फिर चिन में, चिक्स में, उससे आप इस स्पूल की मदद से आप रिमूव कर सकते हो। तो इस स्पूल के वजह से मतलब मेरी फर्स्ट जब मैं निकालती थी पहले पहले एक्ने, तो उससे बहुत ब्लीड होती थी, बहुत ज़्यादा भयंकर। मेरी गाल से लगभग लिटरली खून ऐसे बह के निकलते थे जैसे पानी निकल रहा हो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम थी मेरी, क्योंकि एक्नीज बहुत रहती थी। इसके बाद क्या होता था, मैं छोड़ देती थी उसको। फिर इसके बाद जो मैंने अप्लाई किया है वो है टी ट्री। गाइस दिस टी ट्री इज़ एसेंशियल। तो आफ्टर क्लियरिंग आउट माई means blackhead and removing the blackhead, then I used this aroma magic tea tree oil, aromatic essential oil है ये। टी ट्री ऑयल इज़ एन एसेंशियल ऑयल एंड ये क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जो टी ट्री ऑयल है ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है एंड एंटीवायरल है, साथ में रिलीज सनबर्न एंड एक्ने, कम्प्लीट फूड ऑर्डर एंड डैंड्रफ, जो भी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सारे ये रिमूव करता है। तो दिस टी ट्री ऑयल इज़ एन एसेंशियल, यू मस्ट हैव सफरिंग फ्रॉम एक्ने। आप बॉडी शॉप का भी टी ट्री ऑयल ट्राई कर सकते हो, पर मुझे ये इसने हेल्प आउट किया है। मैंने सुना है बॉडी शॉप की टी ट्री ऑयल के बारे में, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, कभी मौका नहीं मिला। तो दिस इज़ माई फर्स्ट बॉटल, मैं आई विल परचेस द सेकेंड बॉटल ऑल्सो। ये लिटरली 600 रुपीज़ में इसकी एमआरपी है, बट मुझे ये 500 रुपीज़ में मिल गई थी। तो गाइज दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट। second product that I used is my medicines। so ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूएसपी। तो ये मतलब फॉर बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस जो है, पिंपल्स के लिए, ये क्लीन टॉप की आपको बहुत सारे ब्रांड्स की क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट मिलेगी, बट इट इज़ हेल्पफुल। तो मुझे ये क्लीन सी टॉप वाले जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है, लगा है, और ये मुझे 60-70 रुपीज़ में मिल गई थी मार्केट से, और किसी भी मेडिकेशन शॉप में आपको ही मिल जाएगी। देन थर्ड प्रोडक्ट इज़ मेट्रोनिडाजोल। सो इट इज़ ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको रात को सोने के टाइम अपने पिंपल्स को, इसको ब्लैक हेड से रिमूव करने के बाद रात को आप 2 टाइम इस क्रीम को, इन दोनों क्रीम को मिक्स करके आप अपने एक्ने के ऊपर लगा दीजिए, और सुबह उठ कर देखेंगे आपकी जो एक्ने है वो ड्राई आउट हो गई है। बट ये इट्स नॉट द सोल्यूशन कि आपकी एक्ने ड्राई आउट हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, एक्ने चली गई, बट इसके बाद उसके जो ब्लैक स्पॉट है वो लिटरली रह जाती है। तो आपको ब्लैक स्पॉट रिमूव करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि आपके इसको रिमूव कर सके। तो इसके बाद द थर्ड थिंग दैट आई यूज्ड इज दिस, द ऑर्डिनरी AHA BHA, AHA 30% is plus BHA 2% is peeling solution. This is an exfoliating facial exfoliant. So this pH is 3.6। तो ये जो ingredient है, this is really क्या करना है, बहुत watery product है ये भी guys। ये बिल्कुल water based है, सिर्फ water जैसा लगता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि कुछ है जैसे पानी है, but it is really really helpful। और इसकी जो एरोमा है सो नाइस, मतलब लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनना। देन ऑर्डिनरी की ये जो पीलिंग सोल्यूशन है क्या करती है, वो रिमूव द सरफेस लेयर ऑफ द स्किन। आपकी जितनी भी ब्लैक स्पॉट रहती है, तो उससे क्या करती है कि आपकी स्किन को वो सरफेस लेयर को रिमूव कर देती है। इसके बाद आपको फ्रेश स्किन मिलती है एंड विद रेडिएटिंग ग्लो। तो गाइज दिस इज़ एसेंशियल, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो दूसरे यूट्यूबर की तरह ही ऐसे ही बता रही है कि पर मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है, पर्सनल रिकमेंडेशन से यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चला है कि ये सच में वर्क करती है। आपको ये 10 मिनट तक ही रखना है, 10 मिनट से ज़्यादा अगर रखेंगे ये स्किन को इरिटेट कर सकती है। और आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि आपकी स्किन के ऊपर ये यूज़ मतलब हाउ इट इज़ वर्किंग ऑन योर स्किन। तो दिस
I have used, guys. Then I'm using this currently टी ट्री ऑयल तो हो गई, बट ये कंसंट्रेशन जितना कंसर्न मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में मैं टी ट्री ऑयल को यूज़ करूँ ताकि ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करे। तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ टी ट्री ऑयल बायोटिक की टोनर, जो 220 रुपीज़ में मार्केट में मिल जाती है, और मुझे ये 200 की पड़ी है तो डिस्काउंट में। तो ये टी ट्री ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, जिसके थ्रू आपके जो स्किन के जो भी बम्स है, टाइनी बम्स, वो रिमूव हो जाएंगे। दिस इज़ इन टोनर, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगेन इट्स एंटीबैक्टीरियल। मैंने बहुत सारे मार्केट की टोनर यूज़ किया, बट दिस इज़ good. Then I have used calamine and light liquid paraffin lotion, guys. ये Dermacom brand की है, guys. What to say, it's so nice, it's so nice. एक pinkish color में है, इसकी texture जो है pink in color है, and ये lacto calamine है mainly। ये जो itchiness है उसको remove कर देती है ये, मतलब ये obviously for acne है, and antibacterial है। So जो भी इचीनेस रहती है वो इसको रिमूव कर सकती है, ड्राई करती है। जिनकी ऑयली स्किन होती है वो डर्मोकम लोशन ज़रूर इस्तेमाल करें। देन गाइस, मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में सन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इस एरिया में स्किन को ड्राई भी बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने जैसे ग्रीव अप किया है, तो उसके बाद मैंने एक सनस्क्रीन रखा है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, दैट इज़ लोटस 70 SPF सनस्क्रीन। सो गाइज, दिस इज़ द सनस्क्रीन दैट यू कैन यूज़। तो मुझे ऐसा सन ब्लॉक चाहिए था जो टिंट भी दे, फाउंडेशन जैसा इफेक्ट भी दे, मेरे छोटे छोटे जो स्मॉल स्पॉट्स हैं उसको भी रिमूव करे, कंसील करे, साथ ही साथ ग्लो भी दे और प्रोटेक्शन भी दे। तो गाइज़, इसकी SPF प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, 70 SPF है। तो गाइज़, इट इज़ टिंटेड ऑल्सो, सो ये फाउंडेशन जैसा इफेक्ट भी देता है। एंड गाइज़, ये नॉर्मली 645 रुपीज़ की MRP है, पर आपको 500 रुपीज़ तक मार्केट में अगर डिस्काउंट पे मिल जाएगा। तो गाइज़, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव पर्सनली यूज। मैं ये नहीं कहती कि आपकी स्किन में मतलब 100% जिनकी बहुत ज़्यादा सिस्टिक पॉलीसिस्टिक एक्ने है उनको ये ट्रीट कर सकते हैं, बट मेरे जैसे स्किन के जो लोग थे, वो मेरे स्किन में इन सारे प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। एंड मेरी स्किन सच में इतनी जो आप क्लियर देख पा रहे हो, मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, लिटरली नथिंग, पर फिर भी मेरी स्किन में एक दो एक्नेस तो हमेशा होती ही रहती है। तो जितनी मेरी स्किन गाइस बहुत ख़राब थी। अभी तो मैंने कुछ नहीं लगाया, ना कि पाउडर लगाया, ना फेस पाउडर लगाया, ना कुछ लगाया, बट ये सच में मेरी बहुत, अभी भी देखेंगे अब थोड़ी थोड़ी जो है ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स रह गए हैं स्किन में। इसको मैं सिर्फ ट्रीट कर रही हूँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से, वो है दी ऑर्डिनरी AHA BHA। वन इज़ 30% एंड वन इज़ 2% spinning solution. So guys, this is the product that I am using currently, and believe me, आप खुद ट्राई कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखिए कि दिस। So, guys, this is my story, my acne story. तो गाइस, आप ये जितने भी प्रोडक्ट्स थे इन्होंने ओवर द इयर्स मुझे बहुत हेल्पफुल किए, मतलब हेल्पफुल था। और साथ ही साथ मैं एक्ने जिनको भी है मैं उनको बताना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखिए, इट इज़ गोइंग टू हील। मेरे चेहरे पे हील आउट कर सकती है तो आपके चेहरे पे क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। तो इट इज़ गोइंग टू हील आउट, एंड मैं जितनी भी हेल्प अपने तरफ से कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। उन प्रोडक्ट्स को आपके सामने लेके आऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ गाइस, भरोसा रखिए, भगवान डिजीज़ देता है तो डिजीज़ को रिमूव भी कर देता है। आपको बिलीव रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, और दुआओं में जो है गॉड का नाम लीजिए कि ये ठीक हो जाए। गॉड के ऊपर तो कोई भी नहीं है, तो भगवान का नाम लीजिए। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँ, हाइजीन ज़रूर मेंटेन रखिएगा और पिलो कवर बदलते रहिएगा।
और साथ ही साथ अपने टॉवल को क्लीन रखिएगा, 2-3 बार धोइएगा गर्म पानी से, अपने पिलो कवर को भी गर्म पानी से 2-3 बार धोइएगा। और साथ ही साथ आपको डाइट भी मेंटेन करना पड़ेगा। यूज़ लॉट ऑफ साइट्रस फ्रूट, citrus fruits like lemon, then orange. So use these fruits and drink a lot of juices like this, enriched in vitamin C, that boost your collagen production in your skin. Beneath your skin, there uh, vitamin C is mainly for collagen production, so it boosts your collagen production so that your skin doesn't have pimples only. So diet के ऊपर कुछ नहीं है. Use और eat green leafy vegetables, एंड साथ ही साथ एक हाइजीन मेंटेन कीजिए, एक रूटीन मेंटेन कीजिए फॉर स्किन. गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 20 minutes इन डे, एंड बिफोर यूजिंग एनी मेडिकेशन आप सोने के 2 घंटे 3 घंटे के पहले आप खाना खाइए. खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के पहले आप स्किन केयर करके सोइए और प्रॉपर स्किन केयर कीजिए हर रोज़, डेली. नेवर स्किप योर स्किन केयर. एंड मॉर्निंग में एक बार स्किन केयर कीजिए एंड रात का स्किन केयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. तो आप 2-3 घंटे सोने के पहले, मुझे बहुत हेल्प किया है जब से मैंने 2-3 घंटे पहले स्किन केयर करनी. एक्चुअली क्या होता है कि 2-3 घंटे पहले अगर आप स्किन केयर करते हैं तो फिर वो जो आपने प्रोडक्ट्स लगाए उसको एब्जॉर्व होने में टाइम लगता है. बट अगर आप साथ ही साथ मतलब स्किन केयर करके ही सो जाएंगे तो क्या होता है कि आप जैसे ही हिलते डुलते हैं तो आपके जो स्किन में जितने भी आपने प्रोडक्ट्स लगाए वो नॉर्मली पिल्लो में आ जाती है एंड इट डजंट वर्क ऑन योर स्किन. सो 2-3 घंटे के पहले आप जो है स्किन केयर प्रोडक्ट करके सोइए, स्किन केयर करके सोइए. हाइजीन अपनी मेंटेन रखिए, खुद की बॉडी को क्लीन करिए, डिटॉक्स कीजिए एंड डिटॉक्सीफाइंग एजेंट्स जो भी प्रोडक्ट्स है वो अपने डाइट में रखिए. एंड साथ ही साथ वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाइए. कैरेट जूस इज़ रिच इन विटामिन ए. तो ये एक डाइट है विटामिन ए, विटामिन सी की, इन सारी चीज़ों को रखिए. साथ ही साथ आप अपने एक्ने को डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए. कभी कभी डर्मेटोलॉजिस्ट भी फेल हो जाती है. फिर इसके बाद जो है मेरे केस में तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी फेल हो गई थी. मैंने लिटरली रिसर्च खुद कर करके जो है मैंने अपने एक्ने को थोड़ा बहुत हील किया है. भगवान करे पता नहीं कल को अब फिर क्या हो जाए, फिर एक्ने आ जाए. मतलब मुझे तो डर ही रहता है लिटरली. मतलब इट इज़ सच अ स्कैरी एक्सपीरियंस. मतलब 3-4 सालों में सच अ स्कैरी एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय. गाइस एक टाइम था जब लोग मुझे हौसला देते थे अपने एक्ने के लिए. आज मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी स्टोरी क्या है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कितने भी अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को हेल्प आउट कर पा रही हूँ, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बता पा रही हूँ कि वो क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू उनकी जो एक्ने है हील हो जाए. एक दिन में नहीं होगी. गिव पेशेंस, हैव पेशेंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट इट विल हील. एंड इस उम्र में होते ही रहते हैं. मेरी मम्मी कहती थी कि इस उम्र में जो है, इस एज में 18 to 25 इज़ द एज वेयर जब आपकी हार्मोन इम्बैलेंसेस होती है आपके बॉडी में और एक्नेस होती रहती है. सो इट्स द नेचुरल प्रोसेस. जिनकी भी होती है ऐसा लो कॉन्फिडेंस मत फील कीजिएगा. कॉन्फिडेंस मतलब कि हमें एक्ने है, सुंदर नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है. जिसको एक्सेप्ट करना होगा वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे और जिसको एक्सेप्ट नहीं करना होगा वो आप चाहे कितने भी घूर पड़ी हो जाए आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. So that's how life is. So people understand that it's a process and everyone goes through this process. and किसी किसी को होती है एक्ने, किसी किसी को नहीं होती है. तो आप ये उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात ज़रूर कीजिए जिनको नहीं हो रही कि वो ऐसा क्या करते हैं कि उनको नहीं हो रही है, किस तरह की उनकी रिलेशन है, डाइट है. और जो भी मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बताया वो आप बहुत जो टीनेजर्स हैं जिनको नहीं है वो भी यूज़ कीजिए. ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने नहीं बताया जो कि बहुत मेडिसिन चाहिए, मेडिकेटेड हो या फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत हो. ये आप रखिए. नॉर्मली भी आपकी स्किन की टेक्सचर जो है वो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे. तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट माई वीडियो and this is about my blog or this is about my story. तो no one is perfect, nor I am, nor you are. So no one is perfect. इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे
एंड उतना ज़्यादा आपकी जो स्किन है आप ये जो ग्लो करेगी। तो नो वन इज़ परफेक्ट एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़। और ज़्यादा ना बोलते हुए आज के लिए बस इतना ही। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होगी मैं आपको ज़रूर करूँगी। अपने वीडियो के थ्रू मैं आपको ज़रूर मोटिवेट करती रहूँगी और बताती रहूँगी कि आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा हील आउट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ।